यूनिकैडमी की आज की हमारी दवा है जंजबील। आमतौर से जो अदरक पाई जाती है उसे जंजबील कहते हैं। ताज़ा हालत में इसे अदरक कहा जाता है और जब ये सूख जाती है तो इसे सौंठ कहते हैं। अंग्रेजी में इसे जिंजर कहा जाता है, लातीनी में जिंजिबर ऑफिसिनालिस। इसके मिजाज अगर बात की जाए तो ताज़ा अदरक गर्म तीसरे दर्जे में और खुश्क पहले दर्जे में है, जबकि सूखी हुई अदरक यानी सौंठ गर्म तीसरे दर्जे में और खुश्क दूसरे दर्जे में कहलाती है। इसके नफ़े खास जानते हैं। ये मुहल्लिल रिया है, रियाह को तहलील करती है, गैस को खत्म करती है। यह हज़म तआम है, खाने को बेहतरीन तरीके से हजम करती है। इसके मशहूर अफ़ाल जानते हैं। मुहल्लिल रियाह सबसे बेहतरीन असर है। इसके 4 निशानात बनाए गए हैं। बाएं बाजू आपको मुश्किल अल्फाज दे दिए जाएंगे। यह हज़म तआम है यानी खाने को अच्छी तरह से हजम करती है। मुक़व्वी बाह है, बाह को तक़वियत देती है। मुक़व्वी दिमाग व हाफिज़ा है, दिमाग को भी तक़वियत देती है और हाफजे को भी कवी करती है। ये मुलय्यन है, नर्म इजाबत लाती है। कातिल किर्म शिकम है, पेट के कीड़ों को मारती है। मुनफ़िस बलगम है, बलगम का अखराज करती है, खांसी के जरिए बलगम को खारिज करती है। ये जाली है, जिला लाती है, निखार लाती है। कुछ बुनियादी माखज़ जिनकी मदद से मैं अपने लेक्चर तैयार करता हूँ यहाँ पर दिए गए हैं। मौक़े और तरकीब इस्तेमाल जानते हैं। मुहल्लिल रियाह की हैसियत से यानी एंटी फ्लैचुलेंट की हैसियत से जंजबील ताज़ा हालत में अदरक कहेंगे और सूखी हालत में इसे सौंठ कहा जाता है। दोनों हालत में रियाह को तोड़ने के लिए सबसे बेहतरीन मुफरत दवा में शुमार की जाती है। 3 चीज़ों अदरक, पिपली जिसे फिलफिल दराज कहते हैं और फिलफिल सियाह को थोड़े अदरक के रस में मिलाकर पिएं तो भूख खूब लगती है, हाजमा बेहतर हो जाता है और रियाही तकलीफ भी खत्म हो जाती है। मुहल्लिल रियाह की हैसियत से रियाही सबब से होने वाले जोड़ों के अमराज में जंजबील एक मौसर दवा साबित होती है। जोड़ों के अमराज में दर्द और सूजन को कम करने के लिए अदरक की चाय का इस्तेमाल बहुत आम है। मुहल्लिल रियाह की हैसियत से ही इसके रस में अजवाइन को पीसकर जोड़ों पर लगाने से भी रियाही जोड़ों का दर्द दूर होता है। जदीद तिब की तहकीक में से जोड़ों के दर्द के लिए जदीद मुसक्किन अलम दवा जिसे आइबुप्रोफेन, इससे मुआजना किया गया है, रिसर्च की गई है, जिसका आर्टिकल और लिंक आपके सामने है। इरकुन्निसा के लिए डॉक्टर नसीर साहब का एक मुजर्रब नुस्खा है। जंजबील आला किस्म की जंजबील का सफूफ बनाकर शहद खालिस में मिला लें और सुबह शाम खाने से पहले पानी में एक छोटा चमचा घोलकर पी लें या वैसे ही अदरक खा लें। ये रियाही सबब से होने वाले जोड़ों के अमराज में बहुत मुफीद साबित होती है। बू अली सीना के मुताबिक जंजबील यानी अदरक दीगर अद्विया मुसहला की बनिस्बत यानी जिनसे इसहाल होता है ऐसी दवाओं की बनिस्बत आहिस्ता और नरमी से बलगम को और सौदा को बजरिए दस्त खारिज कर देती है। 7 ग्राम जंजबील को शक्कर और गर्म पानी के साथ खाना लेसदार खिल्त को जैसे बलगम, इन खिल्तों को बजरिए दस्त निकाल देती है। यह कातिल किर्म शिकम है। अदरक पेट के कीड़े भी मारती है। हालांकि नए दौर के हुक्मा अदरक या सौंठ को कातिल किर्म शिकम होने की हैसियत से बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जदीद तहकीक ने इसे सच साबित पाया कि वह वाकई वर्मीसाइडल है, पेट के कीड़ों को मारती है। जाली होने की हैसियत से अदरक का पेस्ट बनाकर दाउस सालब जिसे बालचर कहा जाता है, एलोपेशिया एरियाटा, इसके लिए जहां पर जिस मुकाम पर बाल चले गए हो सर में वहां पर लगाया जा सकता है। इस मकसद के लिए जो फाइटोकेमिकल्स काम आ रहे हैं वो 6 जिंजरॉल, 6 शागोल, जिंजरॉन, जिंजबरीन, ये सारे फाइटोकेमिकल्स हैं जो इन मकासद में काम आ रहे हैं। जाली होने की हैसियत से ही अदरक को बारीक पीस कर आंखों में सुरमे की तरह लगाने से जाला, फूला और धुंध में फायदा होता है। इसका रस टपकाने से आंखों का दर्द दूर हो जाता है। आंखों के मर्ज नाखूना जिसे जदीद इस्तिलाह में टेरेजियम कहा जाता है, इसमें अदरक का रस कतरे के तौर पर इस्तेमाल करें। दीगर मौके और तरकीब इस्तेमाल जानते हैं। मरोड़ के लिए, रियाही दर्द और मरोड़ के लिए अदरक बहुत मशहूर दवा है, लेकिन ताज़ा अदरक से ज़्यादा सूखी अदरक यानी सौंठ की हालत में ये ज़्यादा मुफीद है। रियाही दर्द और मरोड़ के लिए ज़्यादा फायदा करती है। खवातीन की माहवारी की तकलीफ डिस्मेनोरिया के लिए भी अदरक अपनी दाफे मरोड़ स्पाज्मोलाइटिक फेल की वजह से आराम देती है। इसके लिए सौंठ को सुफुफ की शक्ल में या अदरक की चाय बनाकर पीते हैं। मरोड़ के लिए ही 25 ग्राम सौंठ को 150 मिलीलीटर यानी तकरीबन 1 गिलास खौलते हुए पानी में डाल दें और 1 घंटे तक इसी तरह पड़ा रहने दें। फिर पानी निथार कर इस पानी में 10 ग्राम खाने का सोडा मिला लें। 1 कप ये महलूल दिन में 2 से 3 बार पिलाएं। मरोड़ वाले दर्द के अलावा हाजमे की खराबी, गैस की वजह से पेट फूलने की तकलीफ, मतली और कै वगैरह में बहुत फायदा होता है। हर्निया और हाइड्रोसिल के लिए आंतों का उतरना जिसे हर्निया कहा जाता है, इसका बुनियादी इलाज
तो ऑपरेशन ही है। हर्निया हो या हाइड्रोसिल, ऑपरेशन ज्यादा बेहतर होता है। इनमें खाने और लगाने की दवाएं ज्यादा कारगर नहीं होती, फिर भी इस मर्ज के लिए किताबों में अदरक के इस्तेमाल का जिक्र मिलता है और इस पर तहकीक की जानी चाहिए कि किस तरह और किस दर्जे के हर्निया या हाइड्रोसिल में अदरक मुफीद साबित होती है। यूनानी और आयुर्वेदिक दोनों तिब में आंत उतरने और हाइड्रोसिल के लिए अदरक का मुरब्बा मुफीद बताया जाता है। मुकामी तौर से सोंठ के सुफूफ और नमक को मिलाकर पेस्ट बनाते हैं, जमात बनाते हैं और हाइड्रोसिल पर लगाने की तरकीब बताई जाती है। दांत का खट्टापन और तुरशी की तकलीफ। जब दांत की बैरूनी परत पतली हो जाती है तो खाने पीने की चीजों से, खास तौर से ज्यादा गर्म या सर्द मशरूब और बर्फ वगैरह से दांतों में सनसनाहट और बहुत तकलीफ होती है। भुनी हुई सौंठ 10 ग्राम, सादा नमक 3 ग्राम मिलाकर दांतों पर मलें या ताज़ा अदरक के टुकड़े को नमक के साथ दांत के पास दबा लें। इस तरह से दर्द और तुरशी खत्म हो जाती है। जिगर और यरकान के लिए जंजबील का इस्तेमाल। हकीम ज़करिया राजी के बकौल जिगर के सर्द अमराज और जिगर के सुस्त फेल के लिए अदरक बहुत कारामद चीज होती है। यरकान के लिए अदरक का सुफूफ 1 चमचा, तिरफला यानी हलेला, बलेला और आमला, इसे कहते हैं तिरफला, तो तिरफला का पाउडर और गुड़ मिलाकर इस्तेमाल करने से जिगर को मुतासिर करने वाले टॉक्सिन्स दूर होते हैं और जिगर के फेल की इस्लाह हो जाती है। इस नुस्खे से पेट भी साफ होता है। माइग्रेन, इसके लिए अदरक पर तहकीक की गई और इससे काफी मुफीद भी साबित हुआ, जिसका आर्टिकल आपके सामने है। ज़ायबितिस के लिए भी अदरक कारामद साबित हुई रिसर्च के जरिए, जिसमें कुदरती इंसुलिन की मिकदार में इजाफा देखा गया। जंजबील को कैंसर के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। यूरोपियन जर्नल में शाये मकाले से पता चलता है कि अदरक 5 किस्म के इंसानी कैंसर जैसे फेफड़े के कैंसर, बड़ी आंत, जिगर, प्रोस्टेट और हलक के सरतानी खुलियात के लिए मुहलिक साबित हुए हैं। इसका आर्टिकल आपके सामने नजर आ रहा है। घरेलू इस्तेमाल जंजबील के क्या हो सकते हैं? नज़ला व जुकाम के लिए अदरक 5 ग्राम और शहद 5 ग्राम कूच कर यकजान कर लें, दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। बलगमी खांसी के लिए सौंठ 3 ग्राम, शहद 1 चमचा और काली मिर्च चुटकी भर लेकर मिला लें, दिन में 2-3 बार इसी तरह इस्तेमाल करें। कसरत रियाह, जब गैस बहुत ज्यादा हो, रियाह की कसरत हो, तो अदरक का रस और लीमू का रस 1-1 चमचा लेकर चुटकी भर नमक सियाह, काला नमक मिलाकर खाने से पहले ले लें। मतली और उल्टी की कैफियत में अदरक का इस्तेमाल बहुत मशहूर है। ताज़ा अदरक के बारीक टुकड़े चूसें या 1 ग्राम अदरक पाउडर नीम गर्म पानी में डालकर पी लें, इससे मतली और उल्टी की कैफियत खत्म हो जाती है। दर्द हैज के लिए, हैज में अगर तकलीफ हो तो सौंठ 3 ग्राम और गुड़ 3 ग्राम, इन दोनों को बाहम कूट लें, सुबह शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें। कुछ आसान नुस्खे यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे ज़ौफ़ हज़्म के लिए सौंठ 25 ग्राम, फिलफिल सियाह 10 ग्राम, दालचीनी 10 ग्राम, मस्तगी 5 ग्राम, शहद पाव भर। शहद के अलावा दीगर तमाम अज्जा को सुफूफ बनाकर हल्की गर्म की हुई शहद में मिलाकर महफूज कर लें। बवक्त ज़रूरत 5 से 10 ग्राम खाने के बाद इस्तेमाल करें। कई दीगर नुस्खे भी आपके सामने दिए गए हैं। ज़ौफ़ बाह के लिए नुस्खा है, मकवी बाह के लिए ये नुस्खा है। मशहूर अफ़ाल व ख़वास एक ही जगह पर आपको दे दिए गए हैं और दीगर जो इस्तेमाल अदरक में पाए गए हैं यहाँ पर आपके सामने हैं। जदीद तहकीकात, अदरक में कई फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, जैसे कई टाइप के जिंजरॉल हैं, और अगर सूख जाए अदरक यानी सोट बन जाए तो इसमें शागोल करके कई किस्म के फाइटोकेमिकल्स आते हैं। ताज़ा अदरक में जो पाया जाता है वो जिंजरॉल है और सूख हुई हालत में जो फाइटोकेमिकल है उसे शोगॉल कहा जाता है। इसके अलावा जिंजरोन, पैराडॉल्स, जिंजरेडियोन्स, डायरिल हेप्टानॉइड्स और इस तरह से कई किस्म के फाइटोकेमिकल्स यहाँ हैं। अब ये किस तरह से कहाँ काम आते हैं ये आपके सामने है। जैसे जिंजरॉल वजोल मुफासिल, मतली वक़े, दर्द और माने सरतान के तौर पर इस्तेमाल होती है। शागोल जो है, जो सौंठ है, एंटीऑक्सीडेंट की असर रखती है। माने सरतान है, ये भी एंटी कैंसर इफेक्ट आती है। आसाबी सोजिश और इन्फ्लेमेटरी कैफियत, दमा में काम आती है। इस तरह सारे इस्तेमाल फाइटोकेमिकल्स की रोशनी में आपके सामने है। ताज़ा अदरक और सूखी अदरक में जब फर्क है वो आपके सामने दिया गया है। जैसे पहला मिजाज में फर्क पाया गया कि एक गर्म दर्जे दुवम है और सोंठ जो है गर्म दर्जे सुवम है। मतली पर असर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मुअस्सर ताज़ा अदरक है बनिस्बत सोंठ के। मोहलिले वर्म असर यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट में भी ताज़ा अदरक ज्यादा मुफीद है, लेकिन उससे भी ज्यादा बेहतर असर सोंठ में पाया गया है। आसाबी तहरीक यानी नर्वाइन टॉनिक के तौर पर बेहतर असर सोंठ में पाया गया है। एंटीऑक्सीडेंट असर ज्यादा सोंठ में मिला है। हरारत पैदा करने के लिए किस्म की एनर्जी बूस्टिंग जो इफेक्ट है वो सोंठ में पाई गई है, अदरक में कम है। माने जरासीम इफेक्ट, एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट जो है वो ज्यादा फौल जो है सोंठ में पाया गया है और अदरक में कम है। यूनानी किताबों में जिन अफ़ाल का जिक्र है वो आपके सामने है। इनकी तहकीक मॉडर्न और जदीद तिब ने भी किया और इसे वैलिडेट किया, इसे सही पाया। इसके अलावा जो न्यू फार्माकोलॉजिकल फाइंडिंग्स अदरक में पाई गई हैं, एंटी एजिंग इफेक्ट है,
एंटी कैंसर है, एंटी डायबिटिक इफेक्ट सामने आया है, एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है, एंटी लिपिड इफेक्ट है और एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट है। जंजबील के मुरक्कबात जो मार्केट में मिल जाते हैं, जवारिश जंजबील, माजून जंजबील, जवारिश जालिनूस, जवारिश बिस्बासा और माजून नानखा। अदरक का मिजाज गर्म दर्जे सुअम और खुश्क दर्जे अव्वल है, जबकि अदरक सूख जाए यानी सोंठ बन जाए तो इसका मिजाज गर्म दर्जे सुअम और खुश्क दूसरे दर्जे की होती है। मिकदार खुराक 1 से 2 माशा इस्तेमाल की जाती है। इसके मज़रत यानी नुकसानदेह असर के तौर पर गर्म अमराज हलक के लिए ये तकलीफ दे है, मैदे में जलन पैदा करती है, सोजिश मैदा पैदा करती है। इसकी इस्लाह के लिए, इस तकलीफ को दूर करने के लिए रोगन बादाम साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं या शहद हमरा इस्तेमाल करें। अगर जंजबील या अदरक ना मिले तो दार फिलफिल, जिसे पीपला मोल कहा जाता है, उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये थी जंजबील अदरक के बारे में अफ़ाल व इस्तेमाल की मालूमात। आगे मुख्तलिफ ज़बानों में इसकी नाम, माहियत और पहचान और दीगर तफसीलात। अंग्रेजी में जंजबील को जिंजर कहते हैं, लातीनी में जिंजीबर ऑफिसिनाली कहा जाता है, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, पुश्तो जबान में इसे अदरक ही कहते हैं, अरबी में जंजबील ताज़ज कहते हैं यानी ताज़ा जंजबील, फारसी में शरंजीर, संस्कृत में अदरकम या अदरक, गुजराती में अडू, मराठी में आले, सिंधी में सिंध, पंजाबी में सिंध, कश्मीरी में अदरक और बंगाली में आवर या सोंठ कहा जाता है। इसी तरह सूखी हुई अदरक यानी सोंठ को अंग्रेजी में जिंजरी कहा जाता है, लातीनी में जिंजिबर ऑफिसिनल, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, सिंधी, मराठी, गुजराती, कश्मीरी, पुश्तो और बंगाली जबान में सूखी हुई अदरक को सोंठ कहते हैं। संस्कृत में नागर या सोंठी, पुश्तो में वच जंजबील, अरबी में जंजबील याबिस और फारसी में जंजबील खुश्क कहते हैं। आपके इलाके में सोंठ को क्या कहते हैं जरूर बताइएगा, अदरक को क्या कहते हैं और सोंठ को क्या कहते हैं। मुख्तसर माहियत जानते हैं। जंजबील बहुत आम सी चीज है, बाएं जानिब आपको नजर आ रही है। जड़ जैसी नजर आने वाली अदरक असल में जड़ नहीं होती, बल्कि एक मोटा गांठदार उफ़क़ी तौर पर बढ़ने वाला, आड़े तौर पर बढ़ने वाला ये तना होता है। ऐसे तने को साइंसी जबान में राइजोम कहा जाता है। अदरक का बाहरी हिस्सा यानी बाहरी रंग जो है हल्का भूरा या मटियाला रंग का होता है, जबकि अंदरूनी गूदा हल्का पीला या क्रीमी रंग का होता है। अदरक में मखसूस खुशबू होती है, जायका भी थोड़ा तेज और कदरे तीखा होता है। अदरक की सतह पर हल्का नुमा निशानात यानी नोड्स होते हैं और उभरी हुई बड्स होती हैं, जिसे आंख कहते हैं या अखवा कहा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो धारियां नजर आ रही है आपको यहाँ पर इस तरह से, ये उसकी सतह पर हल्के हैं। ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, इस तरह से इसके कई हल्के बने होते हैं और कई जगह पर किनारे पर थोड़ा सा उभार होता है, जिसे अखवा या बड्स कहा जाता है। आप यहाँ अच्छी तरह से देख सकते हैं कि ये अदरक का हिस्सा है और ये इतना हिस्सा बढ़ा हुआ है, यहाँ पर छोटा सा हिस्सा बढ़ा हुआ है। ये जो हिस्सा होता है ऐसे हिस्से को अखवा कहते हैं। अदरक की कोई असली जड़ नहीं होती, बल्कि जड़ के तौर पर बारीक रेशे यानी फाइब्रस टिश्यूज होते हैं, धारीदार बाल जैसे, यही अदरक की जड़ होती है। इन रेशों का रंग सफेद या हल्का होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जितना हिस्सा है ये पूरा अदरक का है, लेकिन ये जो हिस्से है, ये बारीक बारीक जो रेशे है, ये असल उसकी जड़ है। इसका तना, अदरक तो खुद ही तना है, इसलिए अदरक में कोई असल तना नहीं होता। यहाँ आपको नजर आ रहा है तने जैसा हिस्सा, लेकिन असल में ये बहुत अलग साख्त होती है। यहाँ आप देख सकते हैं, बल्कि एक के ऊपर एक निकले हुए पत्तों की वजह से अदरक का पौधा 2 से 3 फीट ऊंचा नजर आता है और हरे पत्तों के डंठलों से बना यह हिस्सा सीधा गैर शाखदार तना सा महसूस होता है। यहाँ पर दरमियान में आपको तना सा महसूस हो रहा है, लेकिन यह असली तना नहीं है। अगर आप गौर करें तो हर जगह पर एक एक पत्ता है। यहाँ पर आप देखें तो ये एक पत्ता है, इसके ऊपर एक दूसरा पत्ता निकला हुआ है, यहाँ पर इसके ऊपर ये तीसरा पत्ता निकला हुआ है। इस तरह से पत्ता एक के ऊपर एक निकलते जाते हैं और एक तना सा महसूस होता है। अदरक का पौधा जो 2 से 3 फीट ऊंचा नजर आता है, दरअसल पत्ते ही एक दूसरे के ऊपर निकलते जाते हैं। इसके पत्ते सादा लंबूतरे नेजा नुमा पत्ते की लंबाई आधे से 1 फीट होती है, चौड़ाई बमुश्किल 2 से 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप नेजा नुमा हिस्सा देख रहे हैं, उसके सिरा, हर पत्ते का जो सिरा होता है बिल्कुल नोकदार नेजा नुमा होता है और यह है उसकी चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर। किनारे एक दूसरे के सामने बिल्कुल हमवार से होते हैं और रगें बहुत ज्यादा वाज़ेह नहीं होती, लेकिन मुतवाजी होती है, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल में निकलती हैं। इसके फूल, एक इलाहिदा शाख पर फूल निकलता है। इस शाख पर दूसरे पत्ते नजर नहीं आएंगे आपको। जमीन के करीब ही बेतरतीब शक्ल
और बेतरतीब पंखड़ियों वाले फूल गहरे सब्ज गुलाब से ढके होते हैं। यहाँ पर आप ये पूरा गुलाब देख रहे हैं, ये पूरा फूलों का हिस्सा है लेकिन अभी ढका हुआ है। यह है जब बंद कलियों की शक्ल में, अभी फूल नहीं खिले हैं। और अब यहाँ पर आपको 2 फूल नजर आ रहे हैं लेकिन बीच का आपको बैजू हिस्सा सब्ज गुलाब की तरह नजर आ रहा है। सब्ज गुलाब के बाहर निकली पंखड़ियां शोक सुर्खी माइल, जबकि अंदरूनी जर्दी माइल या जामनी हिस्सा होता है। यह आप फूल करीब से देख रहे हैं। फल, दुनिया में अदरक जैसे नबातात की 1600 से ज्यादा किस्में हैं लेकिन कुछ में ही कैप्सूल नुमा बैजुई लंबूतरे छोटे और सख्त बीज वाले फल बनते हैं। यह आपको फलों का एक खोशा सा नजर आ रहा है लेकिन एक खास बात, हम घरों में जो अदरक इस्तेमाल करते हैं उनमें आमतौर से फल नहीं बनते और अगर कुछ फल नुमा शय बनती भी है तो उनमें बीज नहीं बनते। अदरक की अफजाइश हमेशा इसीलिए तने जैसे राइजोम पर नजर आने वाले अखवे के हिस्से को जमीन में गाड़ कर की जाती है। जैसे आप यहाँ सामने देख रहे हैं, ये अदरक का हिस्सा है और इतने हिस्से में उसका अखवा निकला है। इस अखवे वाले हिस्से को जब हम जमीन में गाड़ देते हैं तो जहाँ पे अखवा बना हुआ होता है वहां से फिर नया पौधा नुमू पाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो अखवा वाला हिस्सा है वहां से नया पौधा जन्म ले रहा है, उग रहा है। और ये बिल्कुल करीब से आप देखते हैं कि जो जमीन में गाड़ी गई वे अदरक है उसके अखवे वाले हिस्से से नए नए पौधे बाहर निकल रहे हैं। ऐसी पैदाइश जो बीजों से नहीं होती उन्हें वेजिटेटिव अफजाइश कहा जाता है। नबाताती खाका, जंजबील का नबाताती खाका आपके सामने है। एक अलग शाख पे फल जैसी चीज बनती है, नेजा नुमा पत्ते होते हैं, तना होता नहीं लेकिन पत्तियों की मदद से ही तना जैसा बनता जाता है। जमीन में जो तना असल होता है वही अदरक है और वो उफकी तौर पर, आड़े तौर पर धीरे धीरे फैलते जाती है। इसकी जड़ें बहुत बारीक बारीक सी होती है। इस्तेमाल होने वाले अज्जा, जंजबील या अदरक का जो तना होता है वही अदरक होती है, वही इस्तेमाल होती है आमतौर से। पैदावारी इलाके और काश्त की अगर बात की जाए तो इंडो पाक में हर जगह अदरक उगाई और काश्त की जाती है और आपको जगह जगह इस तरह खेतों में अदरक की फसल नजर आएगी। दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया, फिर चीन, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और इसके अलावा बांग्लादेश, नेपाल, वियतनाम और श्रीलंका ऐसे ममालिक में अदरक उगाई जाती है, काश्त होती है। कुछ एक पौधे ऐसे हैं जो बिल्कुल अदरक से हूबहू मिलते जुलते हैं और सिर्फ पौधों को देखकर अंदाजा नहीं आप लगा सकते कि ये अदरक का है या हल्दी का है या आंबा हल्दी का। यहाँ आपको नजर आ रहा है कि ये अदरक है और अदरक का पौधा किस तरह से नजर आता है, नेजा नुमा पत्तियां बारीक बारीक सी 2 से 3 सेंटीमीटर की, जबकि हल्दी का जो होता है बड़ी बड़ी चौड़ी पत्तियां होती हैं, बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी हुई घनी खेती नजर आती है। और आंबा हल्दी में भी हल्दी के जैसे ही पत्तियां नजर आती हैं। इसलिए असल तना देखने के बाद ही हम अंदाजा कर सकते हैं कि अदरक क्या है, हल्दी क्या चीज है और आंबा हल्दी कैसी होती है। ये हैं चंद मिलते जुलते पौधे जो अदरक से मिलते जुलते हैं। यहाँ पर अदरक, हल्दी और आंबा हल्दी है और यहाँ पर खुलेंजान, जद्वार, असारून। इन तमाम मिलते जुलते पौधों के दरमियान में क्या फर्क हो सकता है और कैसे किया जाता है, ये एक चार्ट आपके लिए बनाया गया है। जो दिलचस्पी रखते हैं वो इस चार्ट को महफूज कर सकते हैं। ये थी जंजबील और अदरक के ताल्लुक से मालूमात। अगर वीडियो अपलोड करने के बाद कोई अहम तब्दीली या इस्लाह की गई तो पिन कमेंट में आपको बता दी जाएगी।